अपन को पता है, अपन को क्लोरीन प्रिपरेशन करनी है। अपन को पता है कि जो एम है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अपन ने कि MnO4 पढ़ा ही हुआ है डी ब्लॉक में, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी Mn के दो बच्चे ले रहे हैं अपन। एक तो कि MnO4 है पहला बच्चा, दूसरा बच्चा है इसका MnO2। दोनों ही कंपाउंड्स में अपना Mn आ रहा है, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपन को क्लोरीन की प्रेपरेशन करनी है। तो यानी कि जो Cl- आयन है, इसको अपन को ऑक्सीडाइज करवाना है Cl2 में। अगर अपन इन दोनों में से किसी को भी ले लें जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो ये Cl- को Cl2 में पहुंचा देंगे दोनों ही, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Cl- को Cl2 में पहुंचा देंगे तो हमारी क्लोरीन बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, Cl- का सोर्स ले लेंगे। क्या लेंगे, HCl। अब अपन ने ये जो Cl- है इसको तो पहुंचा दिया Cl2 में। ये जो एसिडिक मीडियम है इधर, उसका क्या रोल हो रहा है, ये Mn जो है कि MnO4 में, उसमें Mn जो है वो +7 में है, और MnO2 में जो Mn है वो अपना +4 में है। तो ये एसिडिक मीडियम में Mn+2 में रिड्यूस हो जाएगा, और Cl- से इसने क्लोरीन बना दी। अब एक्चुअली में क्या करते हैं अपन, या फिर दूसरा मेथड समझ लो इसको, सेकंड मेथड। ये जो अपन ने HC लिया था जहाँ से अपना Cl- आ रहा था, तो अभी Cl- का ही दूसरा सोर्स ले रहे हैं अपन। यानी कि जो अपन ने ऊपर HCl लिया था, उसी के अपन टोटे टोटे कर दें। मतलब इसका बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये जो HCl है इसका बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो क्या बना, एक तो अपना जो एसिड है मतलब H+ जो है वो इधर से भी आ सकता है, H2SO4 से भी। और जो Cl है, Cl-, इसका दूसरा सोर्स क्या है बढ़िया, जो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, वो NaCl है। एक तो HCl था और एक NaCl है। इधर से अपन को मिल जाएगा Cl-। तो इधर से अपन को वो H+ प्रोवाइड हो गया, और ये अपना Cl- जो हमको चाहिए था, मेन जो कंपोनेंट है वो मिल गया। तो Mn इसको भी ऑक्सीडाइज करके Cl2 में बदल देगा, तो अपन को क्लोरीन इधर से भी मिल गई। अब अपना आता है एक ढक्कन प्रोसेस। तो ढक्कन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे अपन एक डिब्बा लेते हैं, ढक्कन के साथ। तो इसमें क्या पड़ा है, अपना HCl एसिड पड़ा हुआ है। ये अपना HCl एसिड पड़ा हुआ है। तो अब Cl, एक तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, जो Cl- आयन है जिससे क्लोरीन बनने वाली है, तो अपन एक तरीके से इसी को ऑक्सीडाइज करने के नए नए तरीके देख रहे हैं, ताकि अपन को एक क्लोरीन जो चाहिए वो मिल जाए। तो अब क्या करेंगे अपन, अपन को पता ही है कि चारों तरफ इधर ऑक्सीजन है, इधर हवा है, ऑक्सीजन है, और ये डिब्बे में सील्ड है अपना HCl। तो अब इसको इधर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, ढक्कन खोल देंगे। तो यही है हमारा ढक्कन प्रोसेस, यानी कि डीकन प्रोसेस या डेकन प्रोसेस। तो यही हमारा ढक्कन प्रोसेस है। मतलब कि ढक्कन को हम हटा रहे हैं, ढक्कन खोल प्रोसेस। तो इस ढक्कन को जब हम खोल देंगे, तो ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और Cl- को ऑक्सीडाइज कर देगी, और हमें Cl2 मिल जाएगा। अब इसमें हमको ये भी पता है कि अगर मान लो ऐसी रिएक्शन आ गई ऑप्शंस में कि NaCl+ ऑक्सीजन गिव्स Cl2, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, HCl। क्यों, क्योंकि हमको पता ही है जो नमक होता है वो तो वैसे भी पड़ा ही होता है, नमकदारी में पड़ा ही होता है नमक। तो वो तो किचन में पड़ा ही होता है खुला। तो अगर उसको ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके होता तो अभी तक तो ये बचता ही नहीं ना इधर नमक। ये तो Cl2 उड़ जाती है अभी तक तो गैस बन के। तो इसीलिए इधर हम नमक नहीं लेंगे, इस रिएक्शन में नमक का रोल नहीं है, NaCl नहीं है। क्योंकि नमक अगर होता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना ही होता उसको, तो वो करके Cl2 बना लेता। यानी कि ये रिएक्ट नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन के साथ, और Cl2 में नहीं बन पा रहा है। जब भी हम HCl ले रहे हैं, क्योंकि ये कर लेता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन में चला जाता है। अब क्योंकि नमक जो है वो ज़िद्दी है, वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ, जो हवा में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा था उसका क्लोरीन। तो हमने क्या किया, उस ढीट को हमने झटका दिया। ये जो NaCl है इसका जो Cl- है, ये आसानी आसानी वाला प्रोसेस क्या था, बाहर हवा खुली पड़ी हुई थी, खूब सारी ऑक्सीजन पड़ी हुई थी, इसके साथ रिएक्ट करके क्लोरीन नहीं बना रहा था। तो हमने क्या किया, इस ढीट को झटका दिया, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइज किया। और वैसे भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई है कि नमक डाल देते हैं हम, पानी में हम नमक डाल देते हैं, और
Cl- जो है वो इलेक्ट्रॉन खोकर Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी एनोड पे ऑक्सीडाइज हो जाती है और इसको और हमको क्लोरीन मिल जाती है। वैसे भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई हुआ ये, तो यही काम करना है, बस इस हीट को हमको झटका दे देना है, यानी बिजली लगा दो इस पे, तो इसको मिलेगा इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी और हमको क्लोरीन मिल जाएगी, इसको झटका दे दिया हमने।